आईपीएल चल रहा है और पीएसएल भी चल रहा है। आईपीएल में जो आज मैच था वो कलकत्ता वर्सेस दिल्ली का था और दिल्ली ये मैच हार गया है। मतलब अच्छा टोटल था केकेआर की तरफ से, बट दिल्ली एक टाइम तक बड़ा जबरदस्त चेस कर रहा था और विकेटें भी हाथ में थी। अक्षर बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा था और लेकिन उसके बाद तो कोलैप्स होता है और दिल्ली ये मैच हार जाता है। खैर उसके बारे में बात करते हैं। केकेआर ने वाले बैटिंग की और आई थिंक इट्स अ टीम इनिंग और किसी का 50 नहीं है, बट इन्होंने 204 रन बनाए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 26 रन बनाए, 216 का स्ट्राइक रेट था, एक छक्का 5 चौके लगाए। सुनील नारायण ने 27 रन बनाए, 2 छक्के 2 चौके लगाए, 170 का स्ट्राइक रेट इनका भी था। अजिंक्य रहाणे का 26 रन हैं 14 बॉलों में, 185 का स्ट्राइक रेट था। तो स्ट्राइक रेट देखें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल T20 में। और उसके बाद रघुवंशी ने 44 रन बनाए 32 बॉलों में, 2 छक्के 3 चौके लगाए, 140 का स्ट्राइक रेट इनका भी था तकरीबन। वेंकटेश अय्यर जल्दी आउट हो गए थे। रिंकू सिंह ने 6 इनिंग खेली, 36 रन की 25 बॉलों में, 145 का स्ट्राइक रेट इनका भी था। आंड्रे रसल ने 17 रन बनाए एंड पे और आखिरी ओवर में 3 आउट हुए, लेकिन हैट्रिक नहीं थी। 3 बॉलों में 3 आउट हुए, 1 रन आउट हो गया था। और बाकी स्टार आई थिंक हम उसको जानते हैं, वो जिस तरह से वो करता है डेथ बॉलिंग करनी हो या स्टार्ट पे करना हो। फॉल ऑफ विकेट्स की अगर इनकी बात करें तो पहली 48 पे, दूसरी 85 पे, तीसरी 91 पे, चौथी 113 पे, पांचवी 174 पे, छठी 177 पे, सातवीं 203 पे, आठवीं भी 203 पे और नौवीं भी 203 पे। सो 9 आउट इनके होते हैं। मिचेल स्टार्क की अगर बात करें तो 3 आउट किए उन्होंने 43 रन देके 4 ओवरों में। दुष्मंथा चमीरा ने 3 ओवरों में 40 रन दिए, 1 आउट किया। मुकेश कुमार ने 2 ओवरों में 17 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। विपराज निगम ने 4 ओवरों में 2 आउट किए, 41 रन देके। अक्षर पटेल ने 4 ओवरों में 27 रन देके 2 आउट किए, इसने बैटिंग बड़ी अच्छी की है। कुलदीप ने 27 रन देके 3 ओवरों में कोई आउट नहीं किया। दिल्ली बैटिंग के लिए आता है। अभिषेक पुरेल जल्दी आउट हो जाता है 4 रन बना के, बट उसके बाद फैफ डुप्लेसी की एक अच्छी इनिंग आती है 65 रन की और उन्हीं की पार्टनरशिप लगती है फिर अक्षर के साथ। करुण नैयर आज फिर 15 रन बना के आउट हो जाता है। केएल राहुल भी जल्दी आउट हो जाते हैं आज। अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप लगती है। अक्षर पटेल 43 रन बनाता है 23 बॉलों में, 146 का स्ट्राइक रेट। और फैफ की अगर बात करें तो वो 65 रन बनाते हैं 45 बॉलों में, 7 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए। सो उस वक्त तक काफी आई थिंक जब तक ये बैटिंग कर रहे थे काफी आई थिंक डिसेंट चल रहा था, लेकिन उसके बाद आशुतोष शर्मा, इनकी भी एक ही इनिंग आई है जब इन्होंने एक मैच जिताया था, उसके बाद आई थिंक इनका भी कोई ना खास रहा नहीं है कंट्रीब्यूशन। क्रिस्टन स्टब्स भी जल्दी आउट हो गया था। विपराज निगम ने 38 रन बनाए 19 बॉलों में, ये एंड तक करा हुआ था, ये भी एंड पे आउट हुआ है। लेकिन इसके साथ फिर कोई नहीं था, सामने से विकेटें गिर रही थी। पहली विकेट की अगर इनकी बात करें तो पहली 4 पे, दूसरी 43 पे, तीसरी 60 पे, चौथी 136 पे, जो कि अक्षर पटेल आउट होता है और उसके बाद पांचवी 138 पे फिर गिर जाती है, स्टब्स आउट होता है जो, फिर छठी 146 पे गिर जाती है। फिर उसके बाद आई थिंक एक लैप्स ही था। फिर फैफ भी आउट हो जाता है, 7वीं विकेट उसकी गिरती है, छठी उसकी गिरती है, 7वीं विकेट फिर आशुतोष शर्मा भी आउट हो जाता है, फिर 8वां 160 पे आउट हो जाता है, 9वां 179 पे होता है आउट। सो वो एक कोलैप्स करता है वो 20 रन पे और सारा मैच केकेआर की तरफ चला जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो अंकुल रॉय ने 4 ओवरों में 27 रन देके 1 आउट किया। विभव अरोड़ा ने 2 ओवरों में 19 रन देके 1 आउट किया। और हर्षित राणा आज महंगे साबित हुए, तकरीबन 50 रन उन्होंने दिए, एग्जैक्टली 49 रन दिए उन्होंने, कोई आउट नहीं किया 4 ओवरों में। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 39 रन देके 2 आउट किया। सुनील नारायण ने 3 आउट किए 4 ओवरों में 29 रन देके। आंड्रे रसल ने 2 ओवरों में 22 रन देके 1 आउट किया और केकेआर ये मैच जीत गया है। इस वक्त अगर टेबल की बात करें तो आरसीबी टॉप पे है। आरसीबी का लग रहा है टूर्नामेंट जीतने का मूड तो नहीं है इनका, लग रहा है कि मूड है, क्योंकि इनकी भी अब काफी चीजें ठीक हो रही हैं। मेरे ख्याल से इनको कॉम्बिनेशन मिल गया हुआ है और ये उस तरफ जा रहे हैं। इनका एक टाइम पे इतनी जबरदस्त टीम होती थी और ये तब भी नहीं जीते थे, मतलब गेल, डिविलियर्स, मैक्सवेल, कोहली, स्टार्क, पता नहीं क्या क्या इतना जबरदस्त होता था इनका स्क्वाड, लेकिन तब भी नहीं ये जीते थे। इसीलिए मतलब समझ ये आनी चाहिए बात कि T20 की जो रिक्वायरमेंट है वो एक नामवर प्लेयर्स नहीं है, वो अच्छा कॉम्बिनेशन है और प्लेयर्स फॉर्म में है कि नहीं है, ये सारा कुछ मैटर करता है। मुंबई इंडियंस टॉप पे हैं और अपने आई थिंक ये लास्ट 5 मैच ये जीते हैं, सो वो एक जबरदस्त फॉर्म में, 10 में 6 वो जीते हुए हैं। गुजरात तीसरे पे है, दिल्ली है
पंजाब 5वें पे आ गया, जो कि आई थिंक एक टाइम पे टॉप पे था। दिल्ली भी ऊपर था एक टाइम पे। लखनऊ 6ठे पे है, 7वें पे KKR है, और 8वें पे राजस्थान है, 9वें पे सनराइजर्स है, और 10वें पे चेन्नई है। अब आई थिंक कह सकते हैं कि टॉप 2 टीम्स, सो आई थिंक वो तो टॉप पे रहेंगी अब, या टॉप 4 में कह सकते हैं वो रहेंगी जिस तरह वो खेल रही हैं। मुंबई इंडियंस में मुझे लगता है कि अब वो ऊपर ही रहेगी। अब वो जिस तरह वो खेलती जा रही है ना, एटलीस्ट वो मैचेस जीत रहे हैं। RCB का भी मुझे जिस तरह से वो इस फॉर्म में चल रहे हैं सारे, अगर इस तरह वो चलते रहे तो वो टॉप 2-3 में ही रहेंगे। और बाद में नीचे से अब जो हैं ये आई थिंक राजस्थान का भी कोई इतना खास चांस नहीं है। ये 6-7 टीमें जो टॉप की है ना, इनमें आपस में डिसाइड होना है कि कौन टॉप 4 में जाएगा। नीचे वाली 3 टीमें तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अब वो पढ़ाएंगी। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनका देखा जाए तो इनके 9-9 18 मैचेस होते हैं मेरे ख्याल से। सो अभी 8-8 मैचेस भी अगर पढ़े हैं तो 8-8 अगर जीत भी जाती हैं, सो पॉइंट्स हो जाएंगे इनके, मतलब सारे मैच जीतने पड़ेंगे, बट वो नजर उस तरह से आ नहीं रहा। सो बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें। बाकी फिर आपसे बात होती है।